हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। अपने देखिएगा पेडागोजी का पार्ट चल रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि पेडागोजी जो होता है ना, पेडागोजी वाला जो पार्ट है अपना, वो रीट L1 और L2 दोनों के लिए तो सेम है ही है। लेकिन ये जो टॉपिक अभी अपने चल रहे हैं, ये प्रॉपर सेकंड ग्रेड में भी और अदर एग्जाम में भी बराबर काम के हैं। तो आप अगर इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये काम का रहेगा। चलिए देखो, इससे पहले अपने कितने पार्ट आए हुए हैं? 6 पार्ट आ चुके हैं। प्रॉपर इसके इंडिविजुअल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। आप जाके वहां से प्रॉपर 0 से लेकर देख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, अपने इससे पहले अगर अपन बात करें, एक बार पेन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन वही बात रोज की तरह बिल्कुल तसल्ली से, बड़ा ईमानदारी से पढ़ें आप, है ना। और जितनी ईमानदारी रहेगी वो लास्ट में सवालों में सामने आ जाएगी। और सवाल भी कौन से लाया हूं मैं? नकली और बनावटी प्रश्न आप कर लेना नकली कहीं से। ज्यादातर मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं वो 1.5 से 2 वर्षों में अपना सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, या HP टेट है, मतलब इन तरह के जो एग्जाम से वहां से सवाल में लाया हूं। तो बढ़िया तसल्ली से सुन लो बातों को, फिर अपन बढ़िया से पढ़ते हैं। कोई दुविधा है आपको, कोई और सजेशन चाहिए मेरे लिए, तो आप कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अपना छोटा सा परिवार है, और बढ़िया लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करो। बढ़िया शेयर करेंगे तो हो सकता और ज्यादा मेहनत करो। भाई मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो आपसे चाहिए। चलिए बच्चों, देखिएगा, इससे पहले अगर अपन देखिए, हमारा जो मैटर चल रहा है वो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का चल रहा है। अंग्रेजी पढ़ाने की शिक्षण विधियां। इस क्रम में हमने 4 विधियां पढ़ ली हैं, ठीक है ना। देखो, आज अपन बात करेंगे किसकी? ऑडियो लिंगुअल और स्ट्रक्चरल की। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़िया से पढ़ लेते हैं। और बोर्ड ग्रीन मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे आराम रहता है। आप अगर इनका प्रिंट आउट लेते हो तो इनका तो प्रिंट आउट मत लो यारों, कम से कम इनको तो पढ़ लिख के पढ़ लो कम से कम, क्योंकि ये तो आपके लिए है प्रिंट। अच्छा एक बात बताएं, अगर प्रिंट आउट से काम चल जाता तो फिर बुक्स पढ़ी थी ना? ऐसा नहीं होता बच्चों, खुद लिखोगे। अभी हमारे परीक्षा को समय है, तो कम से कम लिख के करें तो बढ़िया याद रहेगा। चलिए, मैं भी तो देखो आपके कहने पर लिख के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी औरों की तरह PPT चला के शुरू कर देता। लेकिन कोशिश करता हूँ कि बच्चा नाराज नहीं हो, बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई। चले, देखो टीचिंग मेथड्स की जहां बात चल रही है, तो हमारे एक तो कौन सा हो रखा है, देखो आपको याद होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक तो ये हो रखा है, ठीक है भाई, वही बात है नए पुराने। तो एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपके हो रखा है। एक आपको याद हो उसके जस्ट बाद कौन सा कराया था अपन ने? डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, याद हो तो आपको? बाइलिंगुअल मेथड। और उसके बाद में हमने बात की थी कौन सी वाली? डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिए हैं, इनके सवाल भी कर लिए हैं, लास्ट में मिक्स भी ले आएंगे, वो कोई बात नहीं। अब आप यहां देख रहे हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन में L1 में मातृभाषा में पढ़ाई होती है, और कौशलों की बात करें तो RW पर। डायरेक्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन के खिलाफ आया था, पढ़ाई L2 में होती है, और कौशल होते हैं LS पर। बाइलिंगुअल की अपन बात करें, पढ़ाई L2 में ही होती है, लेकिन एडिशनल इंस्ट्रक्शन मान लीजिए आप बच्चे को मातृभाषा में भी दे सकते हैं। मतलब पढ़ाई L2 में होती है लेकिन L1 का यूज कर सकते हैं। और ये भी इसी की तरह LS ही मेन फोकस रखता है। और इसमें भी पढ़ाई L2 में होती है, काम चलाओ L1 का यूज हो सकता है, काम चलाओ मातृभाषा कहते हैं जिसको। और इसका सबसे मेन फोकस किस पर था? रीडिंग पर। आप रीडिंग समझ लें, या आप कह दो साइलेंट रीडिंग में भी अगर बात करें कौन सी, भाई रीडिंग में भी कौन सी पर है? साइलेंट रीडिंग पर है। तो ये तो बात हो गई थी। अब क्या है, ये तो छोटी छोटी बातें अपनी हो गई थी। आज हमारा जो मुद्दा है, आज हमारा जो मुद्दा है वो ये दो को लेकर है। कौन कौन से दो? एक तो आपका है ऑडियो लिंगुअल,
कौन सा? ऑडियो लिंगुअल मेथड। और एक आपका है कौन सा? स्ट्रक्चरल मेथड, अप्रोच कह दो। दो हैं हमारे आज के मुद्दे, और ये दोनों सेकंड ग्रेड में अलग से नाम दिया हुआ है। सेकंड ग्रेड में 4 तो ये फिक्स हैं: ग्रामर ट्रांसलेशन, अपने डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल और स्ट्रक्चरल। रीट में तो सारे ही पढ़ने हैं, रीट में तो नाम नहीं, सब ही पढ़ो भैया। हाँ जी, ये दो हो गए। अगर अपन बेसिकली अगर प्रथम रूप में बात करें, तो आपका जो ऑडियो लिंगुअल है और जो स्ट्रक्चरल है, मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों ही मूल रूप से किसकी प्रति है, किसकी नकल है? डायरेक्ट विधि की। मतलब ये मानकर चलना है कि इन दोनों के 70-75% मामला डायरेक्ट मेथड जैसा ही है। मतलब लगभग लगभग कॉमन है, थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपको डायरेक्ट विधि याद है कि भाई एलएस पर फोकस करता है, स्पीच स्पोकन पर फोकस करता है, बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाता है। ये इसी तरह के हैं दोनों, यानी दोनों में ज्यादातर चीजें, मतलब 3 हो गए ये देखो: ऑडियो लिंगुअल, डायरेक्ट, स्ट्रक्चर। कुछ कॉमन चीजें बता दूं मैं आपको, पहले एक भूमिका बना लेते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या है कि जल्दबाजी नहीं करना, जिसको जल्दबाजी करनी है वो कहीं और पढ़ लो बेटा, अपने पास वो दुकान नहीं है। तो तीनों की अगर बात करें, तो तीनों में ही पढ़ाई सारी L2 में होती है, मातृभाषा का एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता है। तीनों की कॉमन कह रहा हूं, पढ़ाई L2 में, यानी टारगेट लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज L2 जो भी आप कहते हो, और मातृभाषा का, नेटिव लैंग्वेज का जरा भी यूज नहीं होता है, गलती से भी नहीं होता है। ये भी ठीक है। तीनों में ही अगर बात करें तो मेन फोकस किस पर रहेगा? एलएस पर, लिसनिंग स्पीकिंग पर। यानी इन तीनों में ही पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, उस क्रम को फॉलो करते हैं। हालांकि रीडिंग राइटिंग तक पहुंच नहीं पाते, एलएस पर ही दुकान बंद हो जाती है। ये भी कॉमन है। और जितने भी विधियां जो एलएस पर फोकस करती हैं, वो स्पोकन पर फोकस करती हैं। वो ग्रामर को सिस्टम से नहीं पढ़ाती हैं। ग्रामर को सिस्टम से केवल कौन पढ़ाता है? ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन, तो प्रॉपर चीजें हैं ये। तो अब अपन पढ़ते हैं कि ये दोनों में ज्यादातर चीजें सेम है, पर क्या अंतर है क्या नहीं, ये बड़ा है ये छोटू है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, डायरेक्ट विधि के ही आगे ये इसी से ही बने हुए हैं। चलिए, तो अपन अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं आगे। चलो बच्चों, तो अभी पहले अपन बात कर लेते हैं ऑडियो लिंगुअल की। ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। चलिए बेटा, ऑडियो लिंगुअल मेथड की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करें कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, याद रखना, ऑडियो मतलब सुनना, लिसनिंग। लिंगुअल भाषा यहां यूं मान लो बोलना, ऐसा समझ ले। लिसनिंग और स्पीकिंग, याद रखें बेटा, लिसनिंग को ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? ओरल। और स्पीकिंग को दूसरी भाषा में कहते हैं ओरल। दिखने में सेम है बेटा, अलग अलग है। ये वाले ओरल का मतलब सुनना, और ये वाले ओरल का मतलब बोलना, मौखिक। तो ये ध्यान रखना कि ये इस तरीके से याद हो जाएगा रे भाई, याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है। याद रखो, अगर आपसे पूछ ले कि ऑडियो लिंगुअल का मेन फोकस किस पर है? एलएस पर। इसका दूसरा नाम क्या? ओरल, ओरल मेथड। एक बात यहां गौर कर लो, एक बात यहां गौर कर लेना कि इसको तो आप क्या कहते हैं, कुछ बुक्स में कोई अगर आप ढंग का पढ़ते हो तो आपको इस बात में उलझना नहीं है। अगर आप इसकी बात करें तो ये तो ओरल, ओरल मेथड है तो इसमें भी एलएस होता, तो इसमें भी एलएस ही है। लेकिन ये जो है ना, ये मेथड नहीं कहलाता है, इसको कहते हैं ओरल, ओरल अप्रोच। तो अगर ऐसा कभी नाम आ जाए ना, तो इसे डर मत जाना, ये बात याद रखना।
कि ये ओरल ओरल मेथड है और ये ओरल ओरल अप्रोच। अप्रोच का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, मेथड से अच्छा होता है। मेथड तो सिर्फ एक ही तरीका है, अप्रोच में कई तरीकों को अपनाया जा सकता है। मतलब अप्रोच बड़ा दृष्टिकोण, मेथड थोड़ा छोटा पैटर्न। अप्रोच में कई तरह के मेथड अपना सकते हैं, उपागम जिसको आप कहते हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड कह दो या ओरल ओरल मेथड, एक ही बात है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर बात करें ऑडियो लिंगुअल मेथड की, तो जिसको ओरल ओरल मेथड भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है वो भी लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जहां तक मुझे याद है थोड़ा बहुत ही सही 1940 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि मैं जीके नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये ऊपर नीचे भी होगा तो खुद ही सुधार लेना बेटा, मैं अनुमानित बता रहा हूं। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, तो ऐसी एक टेक्निक चाहिए थी लैंग्वेज की कि आप जानते हो भाई, दो बड़े गुट हो गए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। अब हर गुट में कई देश थे। अब जब कई देश थे तो उनकी भाषाएं भी कैसी थी, अलग अलग। अब ऐसा एक तरीका चाहिए था जो मतलब जल्दी से जल्दी और बहुत सारों को काम चलाऊ भाषा सिखा दे। टाइम नहीं था उनको। लेकिन यार प्रॉब्लम ये हो गई, आज मान लो मैं एक देश हूँ, उस समय अमेरिका वगैरह कुछ रहे होंगे, मेरी जीके मजबूत नहीं और मैं मजबूत अब करूंगा भी नहीं इस उम्र में। तो मान लो अमेरिका एक गुट है, अब अमेरिका के साथ या इंग्लैंड जो भी रहा हो, अंग्रेजी बोलने वाला कोई देश है, अब उसके साथ अपने जैसे देश के लोग भी होंगे। तो हर देश की सेना आई वहां, तो उनको ऐसा चीज चाहिए थी कि सबको कमांड तो एक साथ ही देंगे ना। अब मान लो वो अंग्रेजी में कमांड दे रहा है, शूट, अपने वाले सोचे हाँ आराम करने को बोल रहा है, जब नहीं पता हो उधर सामने वाले ने, भाई आप अगर भाषा नहीं जानेंगे तो युद्ध करेंगे कैसे। मान लो अगला कह रहा है स्टॉप स्टॉप डिश्यूम खत्म टाटा बाय बाय, अरे नहीं भाई ऐसे नहीं, कम से कम आपको अपने साथियों की और दुश्मनों की भाषा का अंदाजा होना चाहिए, वो थे अंग्रेजी। तो फिर ऐसी स्थिति में एक ऐसी शिक्षण विधि की जरूरत थी जो बहुत सारे लोगों को कम समय में बस रटा दे। उनको कौन सा कोई ज्ञानी बनाना था, कौन सी डिग्री देनी थी, बस काम चलाना था कि युद्ध में छोटे मोटे निर्देशों का पता चल जाए। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम कौन सी विधि लेकर आए, ऑडियो लिंगुअल मेथड, अमेरिकन लाए थे ये। खैर वो हमारा कोई मुद्दा नहीं है। तो ये वर्ल्ड वार सेकंड के समय लाई गई थी, इसलिए बेटा इसको आप कभी कभी क्या कह देते हैं, आर्मी मेथड। क्या कह देते हैं, आर्मी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसे लापरवाही नहीं करना है। भाई आर्मी मेथड क्यों कहा गया, क्योंकि आर्मीज को ट्रेंड करने के लिए इनको लाया गया था उस जमाने में जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। और आपको जब पता है कि मामला 5-7 दिन का रहा होगा, तो ग्रामर तो रटाने से रहे। और इसका जो मेन फोकस एलएस पर था, भाई आपको ये रटा दिया एलएस पर था, मतलब इनका मेन टारगेट उनको क्या सिखाना था, स्पोकन सिखाना था। स्पोकन कह दो या आप ये कह दो, जितनी भी शिक्षण विधियां क्या सिखाती हैं, स्पोकन, उन सबका एक ही टारगेट है, उनके लिए भाषा का मतलब ही क्या है, कम्यू कम्युनिकेशन। भाई ये तो एक ही चीज है। भाई एलएस में होता क्या है, होती तो बातचीत ही है। तो आप ये ध्यान रखना कि जितने भी शिक्षण विधियां स्पोकन सिखाती है उनका टारगेट एलएस होता है, और उनके लिए लैंग्वेज मतलब क्या है, कम्युनिकेशन सिखाना। ये भी ठीक है। अब ये होता कैसे था वो भी सुनो। देखो कैसे करता है ये, इसमें क्या करेगा, एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा चुभने लग जाता है। इसमें होता क्या है कि सेनाएं खड़ी हैं अलग अलग लाइनों में, ऐसे लंबी लंबी लाइनों में खड़ी है, बड़ा माइक लगा रखा, सब सुन रहे हैं। तो यहाँ जो एक चीफ खड़ा है, तो वो सोच, उसको पता है इनको भाषा आती नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक को, एक जिसको वो भाषा आती है उसको, सैनिक को सामने लाया, ठीक है, यहाँ खड़ा कर दिया बगल में, और ये बोलता कि तुम सब देखना ढंग से, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करेगा ये। तो क्योंकि इनको पता कुछ नहीं है, सामने जो सेनाएं खड़ी इनको आता नहीं, क्योंकि तो सीखेंगे और दिन है 2-4। तो ऐसी स्थिति में फिर ये क्या करता, इनको रटवाते। जैसे ये एडमायरल कहता है, जो भी आपका है, जो इनका इंस्ट्रक्टर था, वो एक सैनिक को सामने खड़ा कर दिया और वो बोलता अटेंशन, ऐसे। तो वो अटेंशन बोलता, तो वो जो सबके सामने स्टेज पर सैनिक खड़ा था, वो अटेंशन हो जाता। तो सब देखते,
सब देखते तो सब रट लेते इस बात को। उनको ये मतलब नहीं है कि अटेंशन का मतलब क्या है, कि हाँ, बस आप तो ये मंत्र रट लो, अटेंशन बोलते तो ये रटने की विद्या कौन सी है? ऑडियोलिंगुअल। मतलब सबसे ज्यादा ड्रिल, मतलब मैं ये कह सकता हूं, कभी भी पूछ ले कि रोट मेमोराइजेशन अपने, एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन में भी होता है लेकिन वहां नियमों का होता है, यहां तो डायलॉग्स रटते हैं। तो किसका रोट मेमोराइजेशन होता है? एक तो ये ध्यान रखो, जेड है और एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोट मेमोराइजेशन होता है, और ड्रिल होती, बहुत ज्यादा ड्रिल होती है। ड्रिल मतलब भयंकर, ठीक है ना, ड्रिल होती है। ये इनके पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। बच्चों को बहुत ज्यादा रटाते हैं, भयंकर प्रैक्टिस कराते हैं। किसकी? डायलॉग्स की। किसकी प्रैक्टिस कराते हैं? डायलॉग्स की। भाई बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं तो डायलॉग। तो जैसे आर्मी में क्या हुआ कि वो स्टेज पे करके दिखा रहे थे, उनको थोड़ी मतलब है, उनको ये थोड़ी मतलब है। जैसे एक बात बताऊं मैं, गांव से कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, रटना अलग चीज है, हम समझ के करेंगे तो ही बढ़ेंगे आगे। तो अब गवर्नमेंट स्कूल से सीधा प्राइवेट में चला गया, इंग्लिश मीडियम में, मेरी तरह सिंपल सादा गरीब सा हिंदी मीडियम का बालक। अब सूसू लग गई वहां। अब वो देख रहा है इनको बोल के जाऊं तो जाऊं क्या, तो वो क्या करता, देखता है कि बाकी के बच्चे कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, क्योंकि आता इसको कुछ नहीं है। तो वो सुनता है कि यार ये ऐसे बोल रहे हैं, मे आई गो टू, मे आई गो टू, इसको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा है, लेकिन ये रट लेगा। तो 2-4 दिन बाद ये भी मे आई गो टू, अरे मैं नहीं, वो बे है। लेकिन इसने क्या कर लिया, इसने वो डायलॉग को क्या कर लिया, रट लिया। उसने इतनी खतरनाक प्रैक्टिस की कि वो खोपड़ी में छप गया, ठीक है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना, इसमें रोट मेमोराइजेशन और ड्रिल, बहुत ज्यादा ड्रिल होती है। कभी भी पूछ ले कि ड्रिलिंग सबसे ज्यादा और में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंट्रल रूप से वो ऑडियो लिंगुअल में ही होती है। तो आपने एक हल्का सा उदाहरण देखा कि बच्चे रट लेते हैं। भाई उसने रट लिया कि क्लास के अंदर आ रहा है तो मैं आई मुनमुन सर, मैं आई नमकीन सर, कुछ भी बोल रहे हैं, इसने समझा नहीं, इसने रटा है। वो रटने की विद्या कौन सी? ऑडियो लिंगुअल। मतलब यहां क्या करते हैं, मीनिंग इज, नॉट एम्फेसाइज्ड। यानी आप इस बात को समझें कि इस विधि में बच्चे को आप वो भी लगा सकते हैं, साइज्ड ईडी, वो क्या रहता है, तो मीनिंग को एम्फेसाइज्ड नहीं करते हैं। एम्फेसाइज मतलब यहाँ एस और जेड का है, वो अमेरिकन ब्रिटिश की इंग्लिश की प्रॉब्लम, हमारी नहीं है वो। तो अब बच्चे को मीनिंग नहीं पता, इसने रट तो लिया। जैसे बच्चे नहीं रट लेते क्लास में आते, गुड मॉर्निंग सर, कौन सा सर, ये तो मैडम है। अरे तो रट लिया दादा, इसको क्या पता सर मैडम क्या होता है। तो ये कौन सी विद्या है? ऑडियो लिंगुअल। यानी इसमें रट लिए, भले ही उनको क्या पता नहीं है, मीनिंग नहीं पता, पर रट गया बेटा, खतरनाक रट गया। एक तो ये चीज सुनो, और आर्मी मेथड क्यों बोलते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब आगे चलो बेटा, एक एक चीज पे बहुत गहराई से काम करना। इसमें टीचर करता क्या है? टीचर इसमें क्या करता है? टीचर बच्चों के लिए, टीचर जो है, टीचर जो है बच्चों के लिए रोल मॉडल है। अरे रोल मॉडल क्यों है भाई? एक बात बताओ, टीचर जैसा जैसा सबके सामने करके दिखा रहा है, बच्चे भी तो वैसा ही तो कर रहे हैं। तो टीचर क्या करता है? प्रस्तुत करता है। टीचर प्रेजेंट्स अ डायलॉग, टीचर प्रस्तुत करता है एक डायलॉग। क्या प्रस्तुत करता है? एक डायलॉग प्रस्तुत करता है। जैसे बोला ना, अटेंशन, वो हो गया। तो टीचर ने एक डायलॉग बोला, टीचर बच्चों के लिए आदर्श रहता है इस विधि में। तो टीचर इस विधि में रोल मॉडल है, और वो क्या करता है? एक डायलॉग बोलता है। डायलॉग कह दो, सेंटेंस कह दो, जो रटाना है, डायलॉग बोलता है, ठीक है। कभी कभी, और समटाइम्स एक्ट, कभी कभी टीचर थोड़ी सी एक्टिंग भी करके दिखा देता है। जैसे वो आर्मी वाला भाई, जैसे सैनिक था, वो एक्टिंग करके भी दिखा देता है कि अटेंशन कैसे करना है, बस वैसे ही। तो कभी कभी एक्टिंग भी कर देता है। एक तो ये चीज हो गई, थोड़ा सा माल रह गया यार। तो गहराई से इस तरीके से पढ़ो शिक्षण विधि
कि तुम्हें जल्दी से हर कोई चुनौती नहीं दे पाए, ऐसे घुस के अंतर घुस जाना चाहिए। फिर से सुने, तो टीचर इसमें रोल मॉडल होता है, वो एक डायलॉग बोलता है, कभी कभी एक्टिंग करके भी दिखा देता है। और जो लर्नर हैं, यहां से मैं लिख देता हूं, और लर्नर, जो लर्नर्स हैं वो उसको क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं उसका। किसका रिपीटेशन करते हैं? उस डायलॉग का रिपीटेशन करते हैं और भयंकर तरीके से ड्रिल करते हैं, और वो उनकी खोपड़ी में फिक्स हो जाता है। भाई यही तो चीज है। तो ये ध्यान रखना, एक एक चीज पे स्क्रीनशॉट लेके करो या वो जैसे भी कर लो तुम, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर अपने को, कि भाई बच्चे को क्या करता है टीचर, टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल है। वो एक डायलॉग देगा बच्चों को, कभी कभी एक्टिंग करके दिखा देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं और भयंकर तरीके से ड्रिल करते हैं, इतना ड्रिल करते हैं कि अंत में उनकी खोपड़ी में छप जाता है वो। फिर वो रात को दीवार में भी भिड़ेंगे तो सॉरी, काय का सॉरी, दीवार है ये, लेकिन उसने भाई साहब खोपड़ी में चेप लिया। ड्रिल बहुत खतरनाक चीज है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बात हो गई। और यहां मैं लिख देता हूं, एक इस चीज में है कि जो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा कह दो, नेटिव लैंग्वेज जो है, आप नेटिव लैंग्वेज कह दो या मैं आपको कह दूं L1 यार, मातृभाषा। नेटिव लैंग्वेज तो गलती से भी यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड, गलती से भी यूज प्रॉपर L2 में। पढ़ाई किस में होगी, यहां मैं लिख भी दूं, प्रॉपर पढ़ाई L2 में ही होती है। L1 का यूज बिल्कुल भी नहीं होता, गलती से भी नहीं होता है। तो ये विधि अपने को समझनी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कुछ भी चेप दिया हो, आप ज्यादा कोशिश करें कि प्रिंट आउट के बजाय इनको बढ़िया से रट, मतलब खोपड़ी में छाप लें यार। अब और तुम्हें क्या बोलूं, ठीक है ना। आगे चलें बच्चों, अगले पेज पे। तो इस विधि में आपने ये कहा कि लैंग्वेज का मतलब है बच्चों को क्या सिखाना है, कम्युनिकेशन सिखाना है। मान लिए साहब, बातचीत करना ही सिखाएंगे। ले और सुनो, कम्युनिकेशन भी किस संदर्भ में, बच्चों के सामाजिक संदर्भ में। यानी सामाजिक संदर्भ में समझाता हूं कैसे। आप बोलना तो सिखा रहे हैं, लेकिन बोलना कैसा, अरे जो सोशियली कॉन्टेक्स्ट हो, सोशल कह दो, कॉन्टेक्चुअली, सामाजिक संदर्भ में हो। ये शब्द क्या है पहले सुन लो। कॉन्टेक्चुअली का मतलब होता है ऐसी भाषा सिखाना जो बच्चे के दिन प्रतिदिन सामाजिक जीवन में काम आए। अपनी तरह नहीं, साइन थीटा कोस थीटा, किसने किसको पीटा क्या पता, काय के मैं बूढ़ा हो गया, साइन थीटा कोस थीटा जीवन में ही काम नहीं आए। तो वो जो पढ़ाई वो कॉन्टेक्स्ट में थी ही नहीं, बस चेप दिया बच्चों के ऊपर, लाद दिया, ले पढ़ ले। ये विधि देखो, आपका स्ट्रक्चरल भी बिल्कुल इसमें कॉमन है, ऑडियोलिंगुअल भी कॉमन है। दोनों में ही जो पढ़ाई है वो सामाजिक संदर्भ यानी सोशियली कॉन्टेक्चुअली होती है पढ़ाई, यानी सामाजिक संदर्भ में, यानी उसके दिन प्रतिदिन वही अंग्रेजी सिखाई जाती है जो उसके रूटीन में काम आए। ये नहीं कुछ भी चेप रहा है। याद रखना, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन विधि, साला कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं, 500 किलोमीटर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे हैं, जीवन में कितना काम आता है कोई मतलब नहीं है। वो होती है नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन। इसमें तो देखो प्रॉपर प्रॉपर वही बातचीत करना सिखाते हैं जो बच्चे के सामाजिक संदर्भ में हो, बच्चे के जो रूटीन काम आए। ऐसे नहीं कि कुछ भी रटा दिया हो, कुछ भी चेप दिया, वो नहीं होता बेटा। यहाँ ये बात बढ़िया से खोपड़ी में चेप लेना है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस विधि में बच्चे को मास्टरी तो हो जाती है, मास्टरी ऑफ डायलॉग्स कह दो, डायलॉग वगैरह पर बच्चे मास्टर तो हो जाते हैं, डायलॉग्स। और लर्निंग नहीं बोलते इसको, इसको कहते हैं ओवर लर्निंग, ज्यादा। ध्यान रखना, ओवर लर्निंग होती है ये, लर्निंग तो नॉर्मल होती है, इसमें तो भाई साहब इतनी खतरनाक अधिगम हो जाता है कि खोपड़ी घूम जाती है। मैं कह रहा हूं नींद में गुड मॉर्निंग, अरे रात के 2 बज रहे हैं दादा सो जा। यानी कभी भी ध्यान रख लेना, ये नकारात्मक पक्ष है वैसे। तो कभी भी आपको कह दे कि एकदम मास्टरी करवा देते हैं डायलॉग की, इतना रटाते हैं उसको। और ओवर लर्निंग, ओवर यानी अति व्याप्त, मतलब बहुत ज्यादा जो अधिगम है, इतना भयंकर रटाते हैं कि नींद में भी बेटा वो वही बकता है। फिर वो भूल जाता है कि मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं। मतलब आप इसमें
इतना रिपीटेशन करवाते हो, मेरी बात सुने, इतना रिपीटेशन करवाते हैं कि वो उसकी हैबिट बन जाए, बस आदत बन जाती है। इतना रिपीटेशन होता है इसमें। यानी बात वही घूम फिर के रिपीटेशन सबसे, अपन देखते नहीं छोटे बच्चों को, वो बोर्ड पे बुलाता ना, ए बी बी सी सी, वो इतना भयंकर रट लिया ना कि उनकी क्या बन गई आदत। अब उन बच्चों को वो एबीसीडी रट तो गई, लेकिन बीच में से कोई पूछ ले तो दुकान बंद। ये वैसी है, आप समझ सकते हैं मेरी स्थितियों को कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जो प्रॉपर काम करना है अपने को, दिमाग विशेष तौर से अपने को इधर उधर नहीं घुमाना है। चले बच्चों आगे। फिर इसमें और क्या काम का है वो सुनो। ये इसके अंदर टीचर जो होता है ना भाई, बहुत खतरनाक भूमिका में होता है। सबसे पहली बात तो ये ऐसी विधि है जो प्रॉपर कैसी है, टीचर सेंटर्ड विधि। क्यों? डायलॉग वगैरह सारे टीचर ही कर रहा है सब कुछ, बच्चे तो मूर्तियों की तरह बैठे हैं। तो ये प्रॉपर टीचर सेंटर्ड है। यानी टीचर क्लास को क्या करता है, कंट्रोल। थोड़ी सी गलती करे सूद दिया, कंट्रोलर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टीचर जिस तरीके से सर्कस में कौन होता है, रिंग लीडर, कौन होता है, रिंग लीडर, वैसी भूमिका में होता है। गलती करते ही सड़ाक। आर्मी का मामला है भाई, तो ये ध्यान रखना। ये ऐसी विधि है जो प्रॉपर, जबकि आप स्ट्रक्चरल देखोगे वो उल्टी है, वो लर्नर सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड है। ये बात आप याद रखें। इसके अलावा जो मैं बात करूं कि अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि ऐसी शिक्षण विधि जो बिहेवियरल साइकोलॉजी पर आधारित हो, तो याद रखना, दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको एक ही उत्तर देना है, अपना ऑडियो लिंगुअल। और याद रखो, इसमें इस शब्द पर फोकस करते हैं, किस पे, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। जब भी कभी पूछ ले रेनफोर्समेंट वाली विधि, तब भी बात है ये। आपको जो बताऊं, ये कीवर्ड है, चाहे कितना ही बड़ा पूरी किताब है इसके ऊपर, उस किताब में मात्र छोटे से जितने भी मेन मेन कंसेंट है वो सारे मैं यहाँ चिपका रहा हूँ। तो कभी भी व्यवहारिक सिद्धांत पर आधारित पूछ ले, आपको उत्तर यही देना, चाहे खोपड़ी कुछ भी कह रही है। आपके साइको के सिद्धांत आप जानो, मैं तो मूल बातें कह रहा हूं। तो याद रखो, ये इस तरीके से काम करता है कि ये ओवर लर्निंग हो गया, रिपीटेशन इतनी कराते हैं कि आदत बन जाए। टीचर सेंटर्ड है, ये प्रॉपर कंट्रोल करता है, टीचर रिंग लीडर की तरह डरा धमका के रखता है। और एक चीज मैंने लास्ट में यहाँ कही कि ऐसी शिक्षण विधि जो बिहेवियरल साइकोलॉजी पर, यानी क्या बोलते हैं आप उसको, अब वो व्यवहार का सिद्धांत था ना, वो वाली। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बात करें इसमें, अगर अंतिम दौर में चलें, तो ये क्या कह रहा है कि बच्चे के जो एरर्स हैं, बच्चे की जो गलतियां हैं, वो टॉलरेट नहीं की जाती हैं। टॉलरेट मतलब सहन नहीं किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गलतियों को आर करेक्टेड, सुधारा जाता है तुरंत, इमीडिएटली। गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, तुरंत। मैं समझा देता हूं बढ़िया से एक बार, छोटा बस हो गया काम। तो मेन मेन चीजों पर फोकस करके चलो कि तुम्हें कोई परीक्षक अटका नहीं सकेगा। मतलब ये कह रहा है कि इसमें अगर बच्चा गलती कर रहा है तो भैया उसको अनदेखा नहीं करेंगे, तुरंत सही करेंगे। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आर्मी के चीफ ने सिखा दिया सब सारे सैनिकों का, एक सैनिकों का आजा करके दिखाइयो, इसने बोला अटेंशन, वो क्या, अगर उसने नहीं किया अटेंशन तो तो भैया सूतेंगे, सूतेंगे नहीं, गजब वाला। तो ये क्या कर रहा है, उसको कह रहा है हैंड टू हैंड सही करो। अरे जैसे आप मान लो बच्चों को एक डायलॉग रटवा रहे हो, मे आई गो टू वॉशरूम, ये रटा दिया आपने। अब आपने बच्चे को सामने बुलाया, कहा अब बोल, बच्चा बोल रहा है मे आई गो टू, अटक गया गया। तो इसने क्या की, एरर। तो ये विधि कह दी सूदे यही, क्या कर रहा है, तुरंत सुधार करना। वे गलत चीज है ये। कभी भी एरर्स को तुरंत सुधारना गलत है, बाद में सुधारो यार। अब भी अगर उसको रोक दोगे तो उसकी जो रेनफोर्समेंट, आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसको अच्छा कर रहा तो शाबाश दो, बुरा कर रहा है तो मतलब डरा दो, ये गलत बात है। ठीक है ना? तो ये चीज है कि ये तुरंत जो गलती सुधारने का काम करती है, ये याद रखना। ये जो दो विधियां मैंने बताई ना, देखो आपको एक चीज काम मर गया भाई, ये इन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है।
इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि गलतियां तुरंत सुधारते हैं, इसमें भी समस्या है। गलतियां बाद में सुधारना सबसे बेस्ट होता है जो सीएलटी में होता है। सीएलटी पढ़ाऊंगा, पूरा सेशन एक ही आएगा, एक नंबर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा छोटी चीजों पर लेकिन मजबूत काम करो कि इसमें जो गलतियां करता है बच्चा उसको जो है अनदेखा नहीं करते हैं, उसको हैंड टू हैंड सुधारते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट मैं जो है मानकर चल सकता हूँ, क्योंकि यार अगर आप बच्चा बोलना शुरू कर रहा है और आप उसके रेपटा कस दिए हो तो कितनी गलत बात है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारा छोटू सा एक पॉइंट है, ये बात याद रखें कि मास्टरी ऑफ डायलॉग, आप डायलॉग कह दो या सेंटेंस कह दो, वो एक ही संदर्भ है। बच्चा बातचीत जो करता है ना वो एक ही चीज है। सेंटेंस कह दो, ज्यादा अंग्रेज लोग कभी कभी इनको क्या कहते हैं, पैटर्न्स भी कह देते हैं, फॉर्मेट याद करा देते हैं बच्चों को, वही मे आई गोर मे आई कम ऐसे करके, ये लो भैया। तो इस तरीके से हमारा छोटू सा तो खैर क्या कहें, गजब वाला बहुत बड़ा मामला सेट हो गया। हालांकि कमी आप देख ही पा रहे हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, उस नक्शे में बना दूं ताकि बाद में आप नोट्स बनाए तो मजा आने लगे। देखो ये जो है ना ऑडियो लिंगुअल, ये प्रॉपर आपको जैसा कि मैंने कहा कि ये कैसी विधि है, टीचर सेंटर्ड। जबकि ऑडियो लिंगुअल है ना बच्चों, ये कैसी विधि है, लर्नर सेंटर्ड। मेन मेन अंतर ही देखने, और कोई जरूरत नहीं है फिर। एक तो ये चीज है, दूसरी बात है कि इस विधि में बहुत ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हो लार्ज साइज की क्लासेस के लिए काम चल जाता है। लार्ज साइज या कह सकते हैं मोर स्टूडेंट्स, अगर बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं तो इस विधि से काम चल जाएगा, क्योंकि इनको तो रटाना है, कौन सा समझाना एक एक को, है ना। तो ये ध्यान रखना। यानी आप अंग्रेजी में कहते हैं ना ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए बेस्ट चल जाता है ये। लेकिन ये नहीं होता बेटा, इसमें तो बच्चे प्रॉपर, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड यानी पूरे बच्चों को शामिल करके एक एक को पढ़ाता है। तो ये तब काम आता है जब क्लास की साइज कैसी हो, स्मॉल साइज हो, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कम बच्चों के काम का, लेस स्टूडेंट्स के, है ना। तो ये प्रॉपर ध्यान रखना। बाकी हाँ, ये तो कुछ चीजें तो कॉमन है ही है, एल एस है, और क्या नाम है, स्पोकन स्पोकन है, तो कुछ चीजें तो कॉमन है। देखो रटाते इसमें भी है, इसमें भी रटाना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा सा रटाते हैं। और इसमें तो आया जो डायलॉग ही चेप दिया, इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चरल नाम है इसका। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप मस्त रहें, स्वस्थ तो रहना ही रहना है। क्या, चलिए एक और विधि अपन देख लेते हैं। तो यहां तक कुछ एक काम चलाओ दिमाग में भूमिका बनी होगी आपके। तो अपना जो दूसरा बिंदु है, इसके बाद में इसी में लिख देता हूं, कौन सा है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या नाम है उसका, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, ये है। हाँ जी बेटा। तो देखो स्ट्रक्चरल अप्रोच की अगर अपन बात करें, स्ट्रक्चरल से तात्पर्य क्या, वो सुनो बच्चों। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स, भाषा के ढांचे। आप चाहे तो कह दो, इधर लिख देता हूं, चलो। आप चाहे तो कह दो स्ट्रक्चर का मतलब है छोटे छोटे सेंटेंसेस, ठीक है, या कह दो छोटे छोटे पैटर्न्स, एक ही मतलब है रे भाई। सेंटेंस कह दो, पैटर्न्स कह दो, ये तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया। अप्रोच का मतलब वैसे तो होता है, आप अप्रोच के बहुत सारे मतलब है, दृष्टिकोण, नजरिया, अपन जिसको कहते हैं ना साइट, दृष्टिकोण, व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर आप कह सकते हो अप्रोच मतलब पहुंचना, किसी के नजदीक पहुंचना, कमिंग नियर, पास में आना, वो भी अप्रोच ही होता है। अप्रोचेबल बोलते हैं ना, जहां जा सके, ये इसका मतलब है। वैसे आप हिंदी में कहना चाहें तो क्या कह देंगे, उपागम। हिंदी में आप कहना चाहें तो क्या कह देंगे, उपागम, ठीक है ना। वो खैर चलो कोई नहीं। और आपको याद है इसका इसका मूल मतलब क्या, वो सुनो। इसका मूल मतलब क्या है वो सुनना है। ये तो मीनिंग बताया केवल, ये मैंने समझा दिया है कि वो ऑडियो लिंगुअल तो क्या था, ओरल ओरल मेथड, और ये क्या है, ओरल ओरल अप्रोच। और याद रखो अप्रोच का जो मामला है वो मेथड से हमेशा ही बेहतर होगा, ये तो आपको भी पता है। अप्रोच सुंदर होती है, मेथड थोड़ा सा के उसके तुलनात्मक कमजोर होता है। खैर, तो अपन कुछ चीजें देख चुके हैं।
थोड़ा सा ही है, ये मेन चीजें तो उधर आपने देख ली हैं। तो ये इसका नाम है। ओरल मेथड चले जाए तो फिर वो उधर ही जाएगा, और अप्रोच की बात करें तो वो यहां आएगा। देखिए बच्चों, इसमें भी क्या है कि इसमें भी मास्टरी होती है, लेकिन इसमें मास्टरी ही होती है, रिपीटेशन नहीं होता है, हल्का सा ही होता है। मास्टरी ओवर सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स, इस बात को समझ लो और मामला समाप्त कर लेते हैं। ये सबसे विशेष है, इसमें बच्चों को मास्टर बना देते हैं। किसका मास्टर? स्ट्रक्चर का। जैसे बच्चों को ऐसे रटा दिए ना, ही गोज, आई गो, सी गोज, पहले तो ऐसे रटा देंगे, फिर तीन तीन शब्दों वाले, ही टे टुक टी, आई एट एन एप्पल, फिर चार चार शब्दों वाले। मतलब क्या करते हैं सुन लो, अगर आपने सिलेक्शन और ग्रेडेशन नहीं पढ़ा है अपने चैनल पे, तो फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा। कि देखो, इससे पहले जो ऑडियो लिंगुअल विधि थी ना, देखो आपको मैं वापस ले आऊं यहां, इसमें तो बेटे क्या करते थे, जो आया वही चेप दिया, जो आया वही स्ट्रक्चर, हाथ आया जो ही। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर हाथ आया जो ही नहीं, प्रॉपर 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 सेलेक्ट होते हैं बच्चों की उम्र, आयु, व्यवस्था के हिसाब से, किस क्लास का है, कैसा उसका दैनिक जीवन है, वैसे सेलेक्ट होते हैं, फिर क्रम में रखते हैं, फिर सिखाते हैं प्रॉपर। ऑडियो लिंगुअल में तो जो आया वही स्ट्रक्चर चेप दिया, और उसमें तो शुरू से अंत तक ड्रिलिंग होती है, रटा दिया। इसमें पहले प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका क्रम रखते हैं कि पहले ये सिखाना है, फिर दो शब्दों वाले, फिर तीन शब्दों वाले, ऐसे सिखाने हैं, ऐसे पूरा प्रॉपर। तो कभी भी पूछ ले, ऐसी शिक्षण विधि जिसमें सेलेक्टेड और ग्रेडेड स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, वो ये। और केवल स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, आता है जो वो ऑडियो लिंगुअल तो है, तो मिलते जुलते लेकिन बहुत प्रॉपर है। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक फपुन थी, उसका नाम मैं आपको बता दूं, हॉर्नबी, एस हॉर्नबी। उसने कहा, इसी विधि से है वो जुड़ा हुआ, कि अगर एक बच्चा 275 टू 75 सेलेक्टेड और ग्रेडेड स्ट्रक्चर अगर सीख ले, सेंटेंस अगर सीख ले, तो वो अंग्रेज बन जाएगा। ऐसी गलतफहमी में कौन है? स्ट्रक्चरल अप्रोच के एक भैया एस हॉर्नबी। हमें वो नाम पता कोई मतलब नहीं है, मैं तो बता रहा हूं सिर्फ। तो कभी भी पूछ ले ऐसी शिक्षण विधि जिसमें 275 ही बता रखे हो, ऑडियो लिंगुअल में संख्या नहीं, उसमें तो आए जो ही ले। इधर बहुत प्रॉपर काम होता है, पहले सेलेक्ट होते हैं कि बच्चों को पहले एक शब्द वाला, तो फिर ग्रेडेड होता है। तो यानी इस विधि में ऐसा मान लेते हैं कि अगर एक बच्चे को 275 स्ट्रक्चर्स की बढ़िया से, स्ट्रक्चर की अच्छे से ड्रिल हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, तो उसका मामला बैठ सकता है। यहां मैं आपको एक बात अलग से कह दूं, आप तो कहोगे सर ये ड्रिल और रिपीटेशन तो ऑडियो लिंगुअल में भी था, लेकिन सुनो, ये ओनली एट इनिशियल स्टेज, ये शुरू में ही होता है बस, इसमें ज्यादा नहीं होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें भी होती है ड्रिल और रिपीटेशन, लेकिन इसमें सिर्फ शुरुआती स्तर पर, रटाते बाद में नहीं। अरे जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को ही रटाते हैं, बूढ़े बच्चों को थोड़ी रटाते हैं 10वीं 12वीं के। वही बात है, स्ट्रक्चरल अप्रोच थोड़ी सुंदर है, उसमें तो बुढ़ापे तक रटाते ही रटाते हैं, इसमें नहीं होता भाई। इसमें ड्रिल और रिपीटेशन होती है, लेकिन कम, आप कह सकते हैं केवल शुरुआती दौर में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इनमें उलझना नहीं है, कहीं आप उलझ जाएं, ये बात बढ़िया से ध्यान रखना है। क्लियर है? फिर आगे देखो, इस पेज पे आ जाएगा क्या? चलो अगले पेज पे लिख देते हैं, अपने क्या है, पढ़ ही तो रहे हैं। फिर देखो क्या होता है, एक ये भी याद रखो कि ये प्रॉपर कैसा है, क्योंकि जब बच्चों के हिसाब से पैटर्न वगैरह सेलेक्ट करके कर रहे हैं, तो ये विधि जो है प्रॉपर कैसी है, लर्नर सेंटर्ड विधि है, बाल केंद्रित है। ठीक है ना? इसमें अच्छी भूमिका आप कह सकते हैं, अच्छा पक्ष कह सकते हैं, ये लर्नर सेंटर्ड विधि है। ठीक है ना? और इसमें टीचर, ऑडियो लिंगुअल में तो आपने देखा होगा कि टीचर रोल मॉडल तो है, वो जो करता है वो करवाना ही पड़ता है, और फिर डराता है, सूंघ देता, बच्चे ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं। बाकी आपस में बातचीत तो सब में होती है, क्वेश्चन आंसर तो सब में होता है। देखो, डायरेक्ट विधि में भी आपस में टीचर बच्चे बात करते हैं, करते सब में ही है, लेकिन
एक प्रॉपर जो व्यवस्थित काम है वो किसका है, स्ट्रक्चरल मेथड का। इसलिए याद रखना ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जबकि ऑडियोलिंगुअल की बात करें तो वो टीचर सेंटर्ड था। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, देखो टीचर जो है ना, टीचर बच्चों को क्या कर करके दिखाता है, एक्शन करवाता है, करता है खुद, डायलॉग बोलता है, ठीक है ना। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बच्चों को तस्वीर दिखाता है, हालांकि ये तो सभी स्पोकन में होता है ऐसे। तो ये सारे दिखा के बच्चों से बढ़िया सी प्रैक्टिस करवा लेता है। जब ये चीजें देख लेता है बच्चा, मतलब बच्चों के लिए टीचर ओरिजिनल सिचुएशन क्रिएट करता है, वास्तविक सिचुएशन क्रिएट करके समझाता, देखो कि दुकान वाले भैया ऐसे बैठे हैं, आप बताओ क्या बोलोगे, ऐसे मतलब प्रॉपर आप कह सकते हो। बाकी रही बात गलतियों की, तो इसमें भी वही बीमारी है, इसमें भी सेम ही जो आपने ऑडियो लिंगुअल में कहा था कि गलतियों को भैया अनदेखा नहीं करते, एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, भैया इसमें भी वही बीमारी, कुछ तो कमी है ही है जीवन में, टॉलरेटेड कह दो, या आप ये कह सकते हैं कि एरर्स को करेक्टेड, सुधारा जाता है इमीडिएटली, तुरंत। किसमें तुरंत नहीं सुधारते, सीएलटी में, वो अच्छी चीज है। ये तो दोनों में नकारात्मक है, मतलब आप कभी भी देख लें कि दोनों में ही गलतियां हैंड टू हैंड सुधारते हैं, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें भी बच्चों में आदतों का निर्माण होता है ना, इसमें भी आदतों का निर्माण होता है, उसमें भी होता है, वो तो सेम ही चीज है। हैबिट फॉर्मेशन इसमें भी होती है, डायलॉग वगैरह बोल के ऐसे करके। हाँ, चलिए, इस तरीके से मतलब बहुत अंतर नहीं है, जो मेन मेन चीजें हैं वो आप बढ़िया से देख लो। तो ये छोटी सी दो विधियां हैं, आपको मैंने कोशिश की है कि इतना बता दूं कि आपको फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। तो ये दो विधियों के बारे में बात की है, मूल जानकारियां आपको मैंने बता दी, दोनों में ही मातृभाषा का यूज नहीं होता है, बच्चों को दोनों में ही आपस में बातचीत करते हैं, सब चीजें हैं, दोनों ही कॉन्टेक्सुअली होती है। हल्का हल्का जो दोनों में अंतर है वो भी मैंने बता दिया। वहां ये है कि हाँ, यहाँ थोड़ा अर्थ वगैरह पे फोकस होता है, इधर अर्थ नहीं बताते भैया, इधर तो रटा लिया। तो ये थोड़ा सा एक वो चीज है तो आपको ध्यान रखना। बाकी दोनों में ही ग्रामर प्रॉपर नहीं पढ़ाते हैं, दोनों में ही ग्रामर पर फोकस नहीं होता। ग्रामर पर फोकस की तो एक ही विधि है, ग्रामर ट्रांसलेशन। तो ये दोनों हो गए हैं। अब देखो सुनो, मैं चाहता तो आपके लिए बहुत सरल सवाल भी ला सकता था, देखते ही उड़ा दो, लेकिन नकली सवालों से कैसे पता चलेगा आप कितने पानी में। तो अब हाजिर है आपके लिए वास्तविक प्रश्न जो एक्चुअल आए हुए हैं अभी के, अभी मतलब 2025 तक के सवाल में ठूंस रहा हूं। तो अपन कर लेते हैं सवाल। ये कहाँ पहुंच गया मैं, चलिए, सवाल आपके सामने हाजिर है। मैं एक एक मिनट का समय भी दे दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आपको जहां भी रुकना हो तो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो। ये अभी का ये अभी का सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, अभी का सबसे लेटेस्ट एग्जाम का सेकंड ग्रेड का। क्या गिर गया यार नीचे। हाँ, फटाफट करो बेटा आंसर। सही गलत पे इतना दिमाग नहीं लगाना, अपने को करना है, बात खत्म। और आपको खुद को झूठा अच्छा लगाना है तो कोई सी भी नकली किताब, नकली टेस्ट से आप वो सवाल कर लो जो आपको अच्छे लगे। पेपर तो पेपर जैसा आएगा। तो वास्तविक अध्ययन के लिए थोड़ा सा सब्र तो रखना पड़ेगा। पहला सवाल, मास्टरी दोनों में होती है, लेकिन ओवर लर्निंग आते ही मामला बिगड़ गया। और वैसे भी देखो, इसने होशियारी ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि ऑडियो लिंगुअल और स्ट्रक्चरल ऑप्शन में कम ही देते हैं, क्योंकि लगभग चीजें दोनों की सेम होती है। तो कोई टेंशन ही नहीं है कि मास्टरी और ओवर लर्निंग, ज्यादा पढ़ाना किस में होता है, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब सीख, सर्च करना, तलाशना, इसी की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है शॉर्ट। शॉर्ट तो अपना तो कोई समस्या ही नहीं है। इनको कॉपी में छाप लेना अगर परीक्षा में शानदार रिजल्ट चाहिए। अगला सवाल करें, मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग, यानी स्ट्रक्चर पे, सेंटेंस के पर आधारित डायलॉग को रटाते हैं, मेमोराइज कराते हैं। तो दोनों उत्तर होंगे इसके, कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल भी है और ऑडियोलिंगुअल भी। ऑप्शन में एक ही देगा, वो एक ही देगा। तो कर लो, देख लो, ये सवाल एग्जाम्स के हैं सारे, एक भी बनाया हुआ नहीं है मेरा। तो ऐसे प्रॉपर करना, किसी को लगे कि हमें सोचकर जवाब देना है तो मैं खाली सीट भी भेज दूंगा ग्रुप में और भरी भी भेज दूंगा, तसल्ली से कर लेना, वीडियो पॉज करके कर लो ना साथ के साथ। अगला सवाल पढ़िए, खुद खुद पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जैसा आपको बेहतर लगे। और लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको दे रखा है। सब कंप्लीट मैं काम प्रॉपर करूंगा,
कोई भी बच्चा जल्दबाजी के लिए नहीं करो सर कल करा दो परसों करा दो, यार घास थोड़ी काटना है। क्वेश्चन के पीछे रिसर्च करनी पड़ती, कौन सी एग्जाम में आया, क्यों आया, किस बुक से आया, तब जाके अपना कंटेंट मिलता है, तब जाके बच्चे कहते हैं सर आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हो। और पढ़ाना भी क्यों, दूसरे कचरे को पढ़ाने से मतलब क्या, मैं कुछ और पढ़ा दूंगा मजा तो आ जाएगा, उस मजे का क्या जिससे परीक्षा में खुशियां छीन ले। हाँ, निम्न में से कौन सा सही नहीं है ऑडियो लिंगुअल मेथड के संदर्भ में? तो एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट रूप से ग्रामर के नियम पढ़ाते हैं क्या? सोच लो आप। ना, ग्रामर तो स्पष्ट रूप से एक में ही पढ़ाते हैं और वो है ग्रामर ट्रांसलेशन। उत्तर तो यही है, भिड़ते ही मिल गया। लेकिन बाकी बिंदु पढ़ने, इनसे नई चीज सीखने को मिलेगी। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ, बच्चे की मातृभाषा का एक सिंगल शब्द काम में नहीं लेते, बिल्कुल सही बात है, तीनों में ही नहीं आता, डायरेक्ट में, ऑडियो लिंगुअल में और स्ट्रक्चर में। कभी कभी टीचर एक्टिंग भी कर देता है डायलॉग की, हाँ वो तो कोई इश्यू नहीं, वो तो करता है। और टीचर एक डायलॉग दिखाता है और बच्चे उसको रिपीट और लास्ट में याद कर लेते हैं, तो ये सब तो ऑडियो लिंगुअल में है। खोपड़ी में जमा लेना, ये किताब की भाषा नहीं, ये पेपर की भाषा है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू, कौन सा बिंदु ऑडियो लिंगुअल मेथड से संबंधित सही है? तो पहले चारों बिंदुओं पर कभी भी हो तो उल्टा पढ़ लिया करें। टीचर रोल मॉडल होते हैं, सही लग रहा है। एरर को सुधारते नहीं है तुरंत, नहीं नहीं ये तो गलत है, तुरंत सुधारते हैं, पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं फिर नियम सिखाए जाते हैं। ऐसा तो इसमें मुझे कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई मैटर बताया नहीं है, क्योंकि ग्रामर इस पे ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है। और वोकेबलरी फर्स्ट और ये ना, ये बहुत अच्छा नहीं है, इसके संदर्भ में हो सकता है, लेकिन अगर सबसे सुंदर की बात करें तो सबसे सुंदर ये होगा। काम चलाओ मान सकते हैं कि ये भी काम चलाओ, लेकिन इधर पूछ रहा प्रॉपर सबसे सुंदर आंसर तो यही होगा कि टीचर इसमें रोल मॉडल होते हैं भाषा के उपयोग के। टीचर बच्चों के सामने सेंटेंस देता है और फिर वो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे सवालों पे उलझना नहीं है। तो ये हो सकते हैं संभावित, लेकिन सबसे सुंदर तो यही रहेगा। करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, या सही नहीं है ऑडियो लिंगुअल के बारे में? बताओ, इसमें से कुछ सीटेट के प्रश्न भी हैं। लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, यार ये कैसे होगा? लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ही होती है स्पोकन वालों में, तो इसमें तो है। लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सामाजिक संदर्भ में सिखाते हैं, ये सही बात। लैंग्वेज नेचुरल ऑर्डर, एलएस ही होता है ना पहले, भाई क्रम का पालन तो कर ही रहा है, भले ही आरडब्ल्यू में आगे मर गया, एलएस तो प्रॉपर ऑर्डर का पालन तो कर ही रहा है। रिपीटेशन और ड्रिलिंग कॉमन है इसमें, हाँ ये तो ठीक है। तो सही उत्तर ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, अगर नॉट नहीं होता तो फिर मामला ही बिगड़, ये एकदम करेक्ट आंसर। इन विच मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा सेक्शन के किस विधि में ड्रिल सबसे ज्यादा होती है? तो ड्रिल सबसे ज्यादा किस में होती है? डायरेक्ट, सॉरी कहाँ चला गया बे वो, ऑडियो लिंगुअल में। और ये नहीं होता तो आप स्ट्रक्चरल भी करते, लेकिन वो देगा नहीं ऑप्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड? निम्न में से कौन सी तकनीक ऑडियो लिंगुअल मेथड में नहीं होती? डायलॉग रटाते हैं, हाँ। रिपीट करवाते हैं, हाँ। क्वेश्चन आंसर तो बातचीत में होती है। बाइलिंगुअल डिक्शनरीज, बाइलिंगुअल यानी दो भाषाएं ना, इसमें बाइलिंगुअल नहीं होती। बाइलिंगुअल तो फिर वो आपका जो बाइलिंगुअल मेथड है, आपका जो डॉक्टर वेस्ट है वहां चल जाता है। ये एकदम करेक्ट, बाइलिंगुअल इसमें नहीं, इसमें तो एक ही लैंग्वेज चलती है, वो भी L2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड? ऑडियो लिंगुअल मेथड में कौन सा नहीं बैठता है? बच्चा पहले सुनता है और बोलता है, हाँ वो तो ठीक है, हो गया। ग्रामर मॉडल पैटर्न और डायलॉग के रूप में प्रस्तुत होती है, ठीक है, जम रहा अभी तक तो। स्टूडेंट डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट थ्रू ड्रिलिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है स्थापित करने में, अर्थ याद रखो। ऑडियो लिंगुअल में अर्थ पता ही नहीं होता बच्चों को, बच्चा तो रट रहा है, तो ये एकदम करेक्ट है, जो कि इससे संबंधित नहीं है। सवाल आप देख रहे होंगे, मैं सवाल वही लाया हूँ जो पेपर में, मैंने पिछली बार भी कहा था बच्चों से कि मार्केट में कोई सुंदर मसाला उसके देखने के चक्कर में मत फंस जाना, पेपर में नहीं मिलेगा। पेपर टफ आ रहे हैं तो लैंग्वेज टफ होनी चाहिए। कचरा लैंग्वेज के लिए तो कुछ भी पढ़ लो ना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, मैं भी आपके जैसे यूट्यूब पे देखता हूँ, क्या शानदार पढ़ा रखा, मजा आ जाता है। हाँ, सवाल नहीं मिलते, अबे तो फिर वो मजे किस काम के जिसे सवाल ही नहीं मिल रहे, फिर क्या करेगा पढ़ के? तो भैया ये थोड़ा सा अपने
उसमें डालें। मुझे तो कोई कोर्स बेचना नहीं है आपको जो मैं झूठ बोलूंगा, मत देखो बेटा, लेकिन कम से कम ईमानदारी का साथ तो दो कि जो ईमानदारी से पेपर के हिसाब से पढ़ रहा हूं उसको पढ़ना है, बात समाप्त। चलिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। ऑडियोलिंगुअल मेथड में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है टीचर और बच्चों के रोल को लेकर? टीचर डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, हाँ ठीक लग रहा है मुझे। टीचर एक अच्छा मॉडल नकल करने के लिए प्रस्तुत करता है, ठीक है। स्टूडेंट से उम्मीद की जाती बहुत ज्यादा रटने की, हाँ ये तो है यार, ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स को मुंह खुला छोड़ दीजिए तो रोते फिरो ना, ये हो गया करेक्ट आंसर। भैया आर्मी मेथड है, बच्चों को मुक्त नहीं छोड़ते, कूट दे। रिंग लीडर। हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन, रिपीट करा करा के आदतें बनाना। तो दो ऑप्शन है, दो उत्तर होंगे। ऑडियो लिंगुअल है तो ऑडियो लिंगुअल, ये नहीं होता तो आप वो कर लेते, वो बोले तो स्ट्रक्चरल अप्रोच कर लेते। कोई दिक्कत, ऑप्शन ही उस तरीके से देखा। सारे एग्जाम के क्वेश्चन है मैं नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता तो इतने चिल्लर बनाता एक एक लाइन के, और तुम होते हो 8 सर पेपर फाड़ देंगे, बेटा फट जाएगा खुद, पेपर है वो, वहां मजाक नहीं होती, इसलिए वही लैंग्वेज में घुसो। अ मेथड ऑफ लैंग्वेज, भाषा की एक विधि, टीचिंग दैट फोकस ऑन द बिलीफ, इस विचारधारा पर जो आश्रित है कि फ्लुएंट यूज ऑफ लैंग्वेज माइट बी डेवलप विद ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिपीटिंग ओरल स्किल। यानी ऐसी विधि जो ये सोचती है कि बहुत ज्यादा रिपीटिंग ओरल स्किल, स्पोकन का रिपीट करवा करवा के मामला बैठा जाएगा। एक ही उत्तर है। टीपीआर आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये अपने है नहीं, ये सीट, इसका सीटेट का प्रश्न है। आगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड किस पर जोर देता है? रटा दिया मैंने, फिर भी देख लो, याद रखो, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें कि ऑडियो लिंगुअल किस पर जोर देता है। तो आरडब्ल्यू पे तो ग्रामर ट्रांसलेशन, एलएस पर ही देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑडियो लिंगुअल मेथड? ऑडियो लिंगुअल मेथड के से संबंधित कौन सा सही है? ट्रांसलेशन इसमें होता है क्या? ना। टीचिंग वोकेबलरी आइटम्स, पता नहीं। गुड मेंटल एक्सरसाइज ऑन ग्रामर, नहीं ग्रामर पे एक्सरसाइज तो नहीं होती है। बाय लिसनिंग टू हाउ इट साउंड स्टूडेंट्स आर एबल टू मिमिक द, हाँ ये ज्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है। जो मॉडल सेंटेंस टीचर देगा बच्चे उसकी नकल करते हैं, मिमिक्री नकल करते हैं, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है तो बेस्ट है। ऑडियो लिंगुअलिज्म या ऑडियो लिंगुअल मेथड रिलाई डिपेंड, निर्भर करता है ज्यादातर किस पर करता है ज्यादा? बताओ देखे। कभी कभी वीडियो पोस्ट करके खुद भी सोचा करो। मैं कह रहा हूं अगर ऐसे सवालों में भी आपका सही हो रहा है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर शिक्षण विधि में बेटा आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, आप टॉपर ही रहेंगे। बताएं देखें फटाफट भैया। तो यहाँ ब्रिंगिंग लैंग्वेज टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे सुंदर पूछ रहा है ये, सबसे बेस्ट तो ये है ड्रिल और प्रैक्टिस, आदतें बनाने के लिए सबसे बेस्ट तो ये नहीं होता तो और पे सोच लेते। सबसे सुंदर भाई मात्र टारगेट लैंग्वेज को यूज करता है, मातृभाषा को हटाता, बातें तो सही है लेकिन हैवीली पूरा डिपेंड तो वो इन पर ही करता है। ड्रिल होती है ना मैन टेक्निक। In which method of teaching language the learning is based on repetition of dialogue and phrases about everyday situation? एवरीडे सिचुएशंस के डायलॉग रटाना। अगर आपका ये होता है तो ये कर लो, ये नहीं है तो वो कर लो। वो कौन है? स्ट्रक्चर दोनों देगा ही नहीं, कोई समस्या नहीं है, दोनों में ही मामला सेम है। इस मामले में दोनों देगा ही नहीं और दोनों दे दिए तो उत्तर होगा तारा, सितारा। विच इज नॉट अ की फीचर, ऑडियो लिंगुअल मेथड का मुख्य फीचर कौन सा नहीं, की मतलब मुख्य फीचर कौन सा नहीं है बताओ? इसमें रिकॉर्डिंग का माइक वगैरह का ज्यादा यूज था, वो तो होता है भाई, इतनी बड़ी सेना है, न्यू मेटल डायलॉग फॉर्म करते हैं। बच्चों को उच्चारण पर जोर देते हैं, हाँ वो तो करते हैं भाई। बच्चों को बढ़ावा देते हैं उनकी मातृभाषा यूज करने का ना, तो ये एकदम करेक्ट हो गया कि नॉट, ये नहीं है, मातृभाषा का तो मामला ही नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एम एट टीचिंग इंग्लिश बाय, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम का आरपीसी का क्वेश्चन है, किस लैंग्वेज से पूछा है? अबे, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एम्स एट टीचिंग इंग्लिश बाय एस्टेब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रिपीटेशन? ठीक है, अगर ये ड्रिल रिपीटेशन होता ना तो अपन ऑडियो लिंगुअल कर लेते, लेकिन इसने ये दे दिया ना क्या, 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर नाम आते दिमाग में एक ही उत्तर आएगा और वो क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच। जरूरत ही नहीं है दूसरा, बाइलिंगुअल पढ़ चुके हैं, ये अपन आगे पढ़ लेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में कौन सा गलत है? नॉट ट्रू यानी गलत है, बताओ। पानी पी लेता हूं, उत्तर बताओ फटाफट। देखिए क्या रिपोर्ट है आप लोगों की। हाँ जी, इस विधि में टीचिंग स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ द डायरेक्ट, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। द स्ट्रक्चर आर केयरफुली सेलेक्टेड एंड, हाँ बिल्कुल बेस्ट है। और दे आर प्रेजेंटेड थ्रू क्लासरूम सिचुएशन एक्शन, हाँ ये तो होता ही होता है। द मेथड लीड्स टू सक्सेसफुल डेवलपमेंट। और ये सुनो, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का नाम जब भी आ जाए ना, याद रखना ये एक ही विधि करती है, और वो कौन है? CLT। वो इसकी नहीं है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। संप्रेषण क्षमता ना, संप्रेषण सिखाता जरूर है लेकिन वो विकसित नहीं कर पाता। इसलिए ये चीज आप दिमाग में बैठा लो कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का नाम आते ही सीधा किधर जाना है? CLT की तरफ ध्यान है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था? डेल हाइम्स वगैरह, वो आगे आएंगे, CLT में पढ़ेंगे, तो ये इसका नहीं है भाई। ये ध्यान रखना, इसमें विशेष फोकस कर लेना। द स्ट्रक्चरल मेथड प्राइमरीली, स्ट्रक्चरल मेथड मुख्य तौर पर किसकी इंपॉर्टेंस पर जोर देता है? तो आपको याद है किसकी इंपॉर्टेंस है? पैटर्न प्रैक्टिस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रेजेंट्स एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन? कि भाई बच्चे की जो सामाजिक जीवन है उससे सिचुएशंस क्रिएट कर करके, तो आपका सबसे बढ़िया ध्यान रखना, ये अभी आपने स्ट्रक्चरल पढ़ा था ना, ये सबसे बेस्ट है। ये नहीं होता तो ऑडियो लिंगुअल के बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन अगर सिचुएशन पे ज्यादा फोकस करें तो सिचुएशन में फिर स्ट्रक्चरल ही बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये नाम आप इसमें ज्यादा चिंतित मत रहो, ये आगे में सब आ जाएगा, आपके TPR में सब आ जाएगा, ये लोड नहीं लेने का। द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड का मजबूती किसमें है? बताओ, सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है? आपके आंसर इस तरह के रीट में इस तरह के आते हैं, सरल थोड़े ठीक ठाक से। तो बताओ, देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए भाई यार, एक ही चीज है, सेलेक्टेड और ग्रेडेड स्ट्रक्चर, दूसरा कुछ है ही नहीं इसमें तो। करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड? निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चरल मेथड से जुड़ा हुआ नहीं है? बताओ। तो स्ट्रक्चरल होते हैं, हाँ ग्रेडेड होते हैं, सिचुएशन वगैरह करते हैं, टीचर ओरल ड्रिल कराता है, भाषा को नहीं मानते, नहीं नहीं मानते हैं, हैबिट फॉर्मेशन, ये गलत, नोट गलत लिख दिया इसलिए। तो ये बिंदु रट लेना, ये प्रश्न नहीं, पूरे ग्रंथ हैं, ऐसे सवाल आते हैं, कोई कुछ भी रटा रहा हो। 2016-17 तक वो आते थे रटाते हुए, ये सिद्धांत किसने दिया, गया वो जमाना। अगर ऐसे कोई पढ़ा रहा तो सोच लो मजे ले रहा तुम्हारे, कोई मतलब नहीं। साइको में देख लो ना तुम, साइको में अगर कोई सिद्धांत रट के चला गया, ये किसने दिया, उड़ गए तोते। सवाल ही 1.5 किलोमीटर लंबा रहा, जो समझ में नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है 1 घंटे तक। इसलिए बच्चे, परीक्षा पास करनी तो इधर आए, मजे लेने तो आप कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परीक्षा के बाद हम गरीबों के चेहरे ही काम आएंगे। चलो बच्चों आगे। न्यू लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल पैटर्न और डायलॉग फॉलोड बाय पैटर्न ड्रिलिंग। ये किसके बारे में है? कि नए डायलॉग मॉडल वगैरह, ये दो के बारे में है, ऑडियो लिंगुअल और स्ट्रक्चरल। ऑडियो लिंगुअल देगा नहीं, दे देगा तो तारा बनेगा, और स्ट्रक्चरल दोनों में लगभग लगभग चीजें सेम है। स्ट्रक्चरल पर फोकस करते हैं, लेकिन ग्रेडेड और सेलेक्टेड स्ट्रक्चर आ जाए तो स्ट्रक्चरल ही आएगा। द स्ट्रक्चरल अप्रोच किसकी उस पे देती है? सोचना नहीं चाहिए, सूत के उत्तर आना चाहिए। कितना समझा दिया सेंटेंस या स्ट्रक्चर्स पर, तभी तो इसका नाम स्ट्रक्चरल रखा ना। द स्ट्रक्चरल अप्रोच जोर देती है कि, बताओ कैसे? एसेंशियल स्ट्रक्चर, जो आवश्यक स्ट्रक्चर है उनको सिलेक्टेड और ग्रेडेड होने चाहिए, बात खत्म। को केवल वोकेबलरी पढ़ाते हैं, केवल डिफिकल्ट नहीं, सरल से जटिल की ओर ग्रेडेड होता है ना, केवल ध्वनि वाले आइटम ना बेटा। तो ये सही आंसर, एकदम करेक्ट। द स्ट्रक्चरल अप्रोच किसको बढ़ावा देता है? मातृभाषा का उपयोग करना नहीं, और फ्लुएंसी की तरफ बढ़ावा देना, ठीक है, लेकिन इससे भी सुंदर ये है, और बच्चे की परफॉर्मेंस का आकलन करना नहीं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो ये सबसे बेस्ट, ये नहीं होता तो इसके बारे में सोच लेते, स्ट्रक्चरल में यही सबसे बेस्ट है। स्ट्रक्चरल अप्रोच ज्यादा जोर देती है किस पर? तो आपको मैंने कहा ना, स्पीच पर देती, रीडिंग तो आता ही नहीं, रीडिंग राइटिंग का तो नाम ही खराब है, सॉरी।
रीडिंग का तो नाम आते ही इसके हट जाना है, तो सही आंसर है स्पीच। स्पीच बोले तो एलएस। इन स्ट्रक्चरल अप्रोच द वर्ड स्ट्रक्चरल, देखो स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चरल का मतलब तो है स्ट्रक्चर से, लेकिन अप्रोच का मतलब क्या है? पास में आना, पहुंचना, पास में आना या पहुंचना। रीटियों, रीट का सवाल है ये, हालांकि तो सेंस का है और कुछ खास नहीं है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जोर देता है, किस पर जोर देता बताओ चलो। सिंपल सी बात है यार, 150 बार बता चुका मैं, एक मतलब सोचना ही नहीं चाहिए ऐसे सवालों में, तो इतना जल्दी उत्तर आ जाना चाहिए। सिलेक्शन एंड ग्रेडेड, ये नहीं होता तो सोचते इनके बारे में। स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स आर यूज्ड एज ए टेक्निक टीचिंग यूनिट, ये खोपड़ी में दिमाग लो। स्ट्रक्चर और पैटर्न्स अगर पूछ ले तो भैया सबसे बेस्ट तो वही ऑडियोलिंगुअल और स्ट्रक्चरल दो ही हैं। दोनों एक साथ देगा नहीं, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, उत्तर सही है एकदम। तो ये थे हमारे 30 सवाल। अगर आपका 30 के अंदर से 20 प्लस आंकड़ा पहली बार में ही चला गया तो भैया मौज है, गजब का स्कोर है ये, इतने टफ सवालों में, जहां सी टेट के, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट सबके हैं, रीड के तो है ही खैर। तो ये है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, सीएलटी पर एक फोकस कर वीडियो बनाएंगे, सीएलटी प्रॉपर पूरा बढ़िया, कम से कम 30 सवाल अपन सूट डालेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो, वो नोट्स, ये नोट्स, वो टेस्ट सीरीज मरने दो यार। आपको सवाल निकालने तो परीक्षा के निकालो ना, मजा आए। कचरा निकाल के क्या करोगे जिसका कोई मतलब ही नहीं, कुछ आंसर ही पता नहीं। तो ये आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मेरे प्रोफाइल में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर थोड़ा भी समझ में आए तो बढ़िया से लाइक, कमेंट और शेयर आप कर दें बेटा। आपके लिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। बाकी आप जल्दबाजी नहीं करें, आपको प्रॉपर काम मिलेगा। समय लगता है बेटा, 10 तरह के पेपर पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ना पड़ता है। घास काटना हो तो मैं 2-2 मिनट में सारे पढ़ा देता बेटा। थैंक यू।